राम राम जी। अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका एक बार फिर स्वागत है और एक वीडियो और आपका शामी आज हम लेकर आए। हाँ दर्शकों, एक बार की बात है कि एक गांव का बाहर एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ था और उस पीपल के पुराने पेड़ की जड़ा में एक नाग रहा करा था। और वो नाग इतना पुराना हो गया था कि वो अजगर बन गया, यानी कि बहुत ज्यादा उम्र थी उस नाग की और वो आराम से पीपल के पेड़ की जड़ा में अपना जीवन यापन करया करा था। लेकिन पुराना होने की वजह से और तगड़ा होने की वजह से उसके अंदर एक घमंड आ गया कि मैं सब कुछ कर सकूं हूं। यू घमंड क्यों आया? दर्शकों, जब वो पीपल की जड़ा से बाहर निकला करा था तो उसने जो भी देखा था वो भाग जाया करा था कि सांप आ गया, नाग आ गई। और इस बात ने देखकर उस नाग का मन में यू घमंड हो गया कि तू सब तकड़ा है और जो भी तने देखा है वो डर कर भाग जे है। और इस घमंड में वो कई बार बाहर आने लग गया, कई बार भीतर जाने लग गया। लोग इसे डाल डरे गए। एक बार उसका एक बात ध्यान आई कि ये जो सारा गांव है ये न्यून तन्यून बाहर फिर है, तो क्यों न मैं भी अपना बिल तक बाहर निकल कर और इस दुनिया ने देखूं यह दुनिया किसी है। दर्शकों, वो नाग पुराना होने के कारण, तगड़ा होने के कारण और लोग उस पर डरे हैं, इस बात ने सोचकर वो एक दिन बाहर निकल जे है, अपना बिल न छोड़ दे। वो अपना बिल न छोड़ दे है और वो बाहर निकल जे है और बाहर निकल कर वो गांव की तरफ बढ़े। जब वो गांव की तरफ बढ़े है तो गांव का बाहर जो फिरनी थी, फिरनी पे उसने एक मकान देखा और वो मकान के फिरनी पे एक दुकान थी जिसका शटर के नीचे थोड़ा रास्ता था और वो नाग उस दुकान में घुस गया है। अब दर्शकों, वो दुकान जो है वो लकड़ी के मिस्त्री की दुकान थी और जब वो उस शटर के नीचे के दुकान में घुसा तो आगे आरी पड़ी थी और उस आरी की थोड़ी सी चोंच उस नाग का चुभ गया। और नाग तो अपनी जान और अपना बाहुबली होने का घमंड में थी और नाग ने कुछ नहीं देखा, बस अपना बदला लेने खातर उस पर आरी पे सीधा डंक मारा। आरी पर डंक मारा, खून निकल आए। एक और मारा, और ज्यादा खून निकल आए। और दर्शकों, लगातार उस नाग ने उस आरी पर कई डंक मार दिए और उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि या तने मारना चाहे है, इसने तो मैं खूनम खून कर दिया। उस बाहुबली नाग का अपना खून देखकर खून और भी ज्यादा खोल गया। और जैसी एक नाग की प्रवृत्ति हुआ है कि वो किसी भी अपने से कमजोर जीव जंतु ने, पशु पक्षी ने लपेटा देकर और उसकी गर्दन बीच कर उसने मारा करे, तो उसका वो दाव समझ में आ गया कि इसने मेरा इतना खून बाहर निकाल दिया तो मैं भी इसने छोड़ दो नहीं। दर्शकों, उसने अपने घमंड में उस आरी का लपेटा ला दिया और आरी का लपेटा लाकर और अपने आप को खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे खींचता गया सांप कटता गया, जैसे जैसे खींचता गया सांप कटता गया। थोड़ी देर बाद सांप का काम तमाम और सांप खत्म। पूरी रात आरी का लिपटा या मरिया सांप पड़ा रहा और जब सुबह दुकानदार ने जाकर अपनी दुकान खोली तो उसमें देखा कि आरी के लिपट के सांप ने अपनी जान गंवा दी। दर्शकों, इस कहानी का हमने ये शिक्षा मिला है कि ये कोई जरूरी नहीं होता कि हम हर एक्शन का ऊपर अपना रिएक्शन देवा, क्योंकि कई बार रिएक्शन देना खतरनाक भी हो जाता है। और छोटी छोटी बातों पे दिया हुआ रिएक्शन हमेशा ही खतरनाक साबित हुआ है। अपने जीवन में कई बात ऐसी होया करें कि जिनको इग्नोर करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उन छोटी छोटी बातों ने इग्नोर ना करा तो हम आगे नहीं बढ़ पावांगे और इस नाग की तरह घमंड में चूर होकर अपनी जान तक भी गवा देंगे। आज की यह कहानी आपने कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताना। और जल्दी आवांगे थारा शामी कोई और दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। जब तक देखते रहो मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश फौजी, और इस चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो जिसने भी नहीं किया है, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।